बेबी काजल स्टार्ट उसने किया था, अंत मैंने किया। तू बात कर तड़ू हमारा बारे में। ये वही लड़की है जो कि अपने बाप के उम्र के इंसान के साथ गलत किया, ये बात करने आई है हमसे। यही वो लड़की है ना, तुम कही थी कि हमको प्रेग्नेंट कर दी से आप फिर मेरे घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे। तुम वही बेबी काजल हो ना, तुम वही बेबी काजल हो ना जिसका कि पियर का सूट में वीडियो है। तुम वही बेबी काजल हो ना कि कुछ दिन पहले अभय पांडे के साथ मैनेज की थी। तुम वही बेबी काजल हो ना जो नेपाल में मैनेज की थी। बात करने के लिए चलती हो, गतिमान झांक लिया करो कि किससे बतिया रहे हैं। बहुत फायदे में रहोगी बेटा जी, ठीक है। नहीं बोलना चाह रहे हैं मत बोलवाइए, नहीं तो इसका बहुत कुछ आ जाएगा। बहुत इस 5 महीने में किसी का माई गलाल में इतनी औकात नहीं कोई आके कह दे तान्या हमसे करा तो बतियाई है। नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि किसी के साथ सोने से मुझे सूर नहीं मिल सकता जो कि मुझे रियाज से मिल सकता है। कुछ लड़कियां हैं इस लाइन में, नाम नहीं लेंगे, समझने वाली समझ जाएगी। कुछ लड़कियां हैं सीधा कहती है बॉयफ्रेंड के साथ गलत करते हैं, कुछ नहीं होता है, कंपनी वाले के साथ करेंगे काम नहीं हो रहा है। साला तुम्हारा बाप मेहनत करता है, कुदाल चलाता होगा, हर जोतता होगा तुमको कपड़ा पहनाने के लिए, और तुम इस गायकी में दूगों के साथ चमन चूतियों के साथ गाने के लिए अपना इज्जत बेच दोगी जी। मेहनत करो, आज नहीं 5 साल बाद बजेंगे। मेरा यही गुरूर था जो कि आज मुझे बजा रहा है। आज से 3 साल पहले मैंने भी यही सोचा था कि अपने दम पे चलेंगे। और सबसे ज़्यादा आभार इसमें राहुल राज पांडे एक राइटर है उनका जाता है, और दूसरा आभार मुन्ना मोहित जी को जाता है। चाहे वो दुनिया के लिए कुछ भी हो, मुझे मैटर नहीं करता। मेरे लिए वो अच्छे इंसान है, एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे हमारे गार्जियन समान है। दुनिया के लिए कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं होता, ठीक है। तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। मुझे कहा गया था कि तान्या माइनेज नहीं करोगी तो कोई तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च क्यों करेगा। माइनेज तुमको करना पड़ेगा। अगर मैंने जिस्म नहीं दिया और जिस्म पे गाना शुरू कर दिए तो हम बहुत गलत हो गए, और अगर हम जिस्म दे देते तो हम बहुत अच्छे होते। वाह दुनिया, क्या बात है, तुम करो तो बहुत अच्छा, हम करें तो बहुत खराब। भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां जाने के लिए जिस तरह से एल्बम में चाहे मतलब मॉडलिंग करती है, मॉडल बनती है, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्या? बहुत सारी लोगों को। अरे मुझे खुद कहा गया था, मैं दूसरे का क्यों लूँ उदाहरण। मुझे खुद कहा गया था कि तान्या तुम्हारे ऊपर कोई पैसा क्यों खर्च करेगा, तुम कौन लगती हो किसी की। हम ही वो तान्या हैं कि बहुत ठंडी में स्टेशन पे बैठ के 200 रुपये के टी शर्ट और 150 रुपये के जींस में बिताए थे। टूटा हुआ चप्पल हमारे पैर में था वो दिन हमें याद है। और 30 रुपया लेकर के हम यहाँ से दिल्ली गए थे, और रेलवे के टॉयलेट के गेट पे बैठ करके हम दिल्ली स्टेशन गए थे, जहाँ की पटना से निकलने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ क्या होगा। बहुत बचपना बुद्धि था। उस समय हम 10th क्लास में थे जब हम घर से निकले थे। अभी हम BA पार्ट 1 में हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हनी कुमार सिंह, आप देख रहे हैं BNR न्यूज रिपोर्टर। मैं अभी मौजूद हूँ पटना में। एक ऐसी कलाकार हमारे साथ मौजूद है जो हमेशा विवादों में वो छिड़ी रहती है, हमेशा वो विवादों में, कंट्रोवर्सी में वो रहती है, और जिनका नाम बता दे तान्या झा। वो जस्ट उनसे मिलने वाला, उनसे रूबरू आप लोगों को कराते। जस्ट हम उनके स्टूडियो में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे उनका देखिए रिकॉर्डिंग चल रहा था, यहाँ पे जस्ट हैं। जो हमारे साथ मौजूद है तान्या झा नाम की मौजूद, मतलब इनकी पहचान तो बहुत ही काफ़ी बन चुकी है। अब भोजपुरी इंडस्ट्री में पब्लिक इनको बहुत ही काफ़ी प्यार देता है, और कुछ पब्लिक हैं जो इनके विरोध में खड़े रहते हैं, हमेशा इनकी विरोध में रहते हैं, हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहती है। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबको नमस्ते प्रणाम, जितना आदमी देख रहे हैं, जितना आदमी वॉच कर रहे हैं, सबको नमस्ते प्रणाम है। और कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्या कर रहा है, क्या कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हाथी हैं। जितने दिन हम मदमस्त होकर चल रहे हैं मुझे चलने दीजिए, लेकिन जिस दिन से मुझे उंगली करना शुरू कर दीजिएगा, शायद सबके लिए दिक्कत हो सकता है और सबका झरक सकता है। तो बेहतर है कि हमसे दूरी, डिस्टेंस बनाए रखिए, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। दिल में रहिएगा, आबाद कर देंगे, दिमाग में चढ़िएगा, बर्बाद कर देंगे, बहुत बढ़िया तरीक़ा से। आखिर इतना विवादों में आप क्यों रहती हैं? हमारा मन खुल के जवाब, हमारा मन, मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे। कोई अगर हमारी माँ को, अगर मेरे पे पर्सनली अगर कोई आ जाए और कोई मेरी माँ को गाली दे, तो मेरी माँ की भी सोचे कि मेरी माँ की साला कैसा औलाद पैदा किए हैं, तो उनको भी शर्म महसूस होगा। कुछ ऐसा करके जाएंगे ना कि मेरी माँ को कभी शर्म महसूस ना होना पड़े। कोई मुझे गाली दिया और मेरी बेटी सुन के, चाहे मेरा बेटा सुन के रह गया, ठीक है। अच्छा, जो आपका गाना जो आया था तानिया संग तूफानी, उस पर जाके आपने FIR भी किया था। वो अपना बहन संगे गाना गईले रहा है। छोड़ो ना, बतिए खत्म कीजिए। काहे आप लोग कुछ पत्रकारों की गलती है जो कि आप लोग गाने को हिट कराते हैं। बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग अगर उस गाने वाले के पास ना पहुंचे ना तो मजाल नहीं है उस गाने का व्यूज है। आपके न्यूज से मुझे कितना आदमी देखेंगे? 5000 लोग।
सपोज दैट 5,000, हम ज़्यादा नहीं ले सकते, 5,000 लोग देखेंगे जिसमें 2,000 मुझे प्यार करते होंगे, 3,000 मुझे गाली देंगे, क्योंकि जलने वाले की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए भैया, तभी हम मार्केट में रह सकते हैं। और आप अपना जलन बरकरार रखिए, हम जलवा बरकरार रखेंगे। ठीक। दूसरी बात कि 2,000 लोग मुझे प्यार करते होंगे, हम गानवा का नाम आपको कह दिया, वो जाकर यूट्यूब पर सर्च करेंगे, 2,000 में मतलब 1,000 लोग जरूर सर्च करेगा, चलिए 1,000 नहीं 500 जरूर करेगा, वो 500 के सर्चिंग में जितने लोग होंगे कांटेक्ट में, उन लोगों के सर्च तक वो गाना पहुंचेगा, फिर वो गाना का व्यू आप लोगों ने आप लोग खुद दे रहे हैं, उसमें हमारी गलती नहीं है। और जो क्वेश्चन आप मेरे पास करने आए हैं, सेम क्वेश्चन तूफान लाल यादव के पास जाके कीजिए, बहुत बेहतर होगा, बहुत आगे तक जाइएगा। क्वेश्चन खत्म, दूसरा क्वेश्चन कीजिए आप। अच्छा, आप भी जिस तरह से एक गाना गाई है जिसमें आप भी गाली दे रही हैं हाँ, उस गाने के माध्यम से, तो कोनो हमारी माई बहन को गाली दिया है तो हम छोड़ थोड़ी ना तो आप मतलब किसको आप मतलब टारगेट कर रही हैं? दें। जो हमको गाया है हम उसको कहना है। मैंने किसी पर्सनली एक इंसान को तो नहीं कहा है, मैंने उनको कहा है जिन्होंने मुझे कहा है, और किसी के बारे में कोई बातें नहीं। अगर मेरे पास आते हैं तो सब पत्रकारों से आपके न्यूज़ के माध्यम से कह देना चाहें, अगर हमारे पास आते हैं तो मेरे ही में बात कीजिए, हमारा बात कीजिए, किसी और का कोई बात नहीं होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन अपना माई बहिने करवा रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे अपने आप से मतलब है कि मैं मार्केट में रहूं, मैं गाना गाऊं, और मुझे लोग गाना गवाएं, मुझे नहीं भी गवाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 3-4 कंपनियां हैं, तान्याजा ऑफिशियल, तान्याजा हिट्स, तान्याजा रिकॉर्ड्स, तान्याजा एंटरटेनमेंट। ये 4 कंपनी के लिए हम अकेले काफ़ी हैं, जिससे हमारी महीने की इनकम 1-2 लाख रुपया है, जो कि हमारे अभी के उपधि के लिए बहुत ज़्यादा है। मुझे कोई ना भी गवाए तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बस इसी गुमान में हम रहते हैं और इसी गुमान में जीना चाहते हैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरह से आपने मतलब टिकाव ले लिया है, जिस तरह से आपको बहुत लोगों ने ट्रोल किया, जिस तरह से लड़की होके आखिर इतना कैसे आप झेल ली? देखिए सर, जो इंसान अच्छा बन के थक गया हो ना, वो अक्सर बुरा बन जाता है। बुरा लोग ऐसे नहीं बनता, उसके पीछे की कुछ कहानियाँ होगी, और हमारे भी पीछे की ऐसी कहानियाँ हैं जिसको सुन के सामने वाला रो देगा। देखना हो तो एक्सपोज मीडिया पे जाके देखिएगा, विकास जी ने लिया है। ठीक है, अगर आपकी आंख से आंसू ना जाए तो फिर कहिएगा। पटना में कुछ दरिंदे लोग थे, आज से 4 साल पहले हम पटना आए थे, मुझे कहा गया था कि तानिया माइनेज नहीं करोगी तो कोई तुम्हारे ऊपर पैसा खर्च क्यों करेगा, माइनेज तुमको करना पड़ेगा। अगर मैंने जिस्म नहीं दिया और जिस्म पे गाना शुरू कर दिए तो हम बहुत गलत हो गए, और अगर हम जिस्म दे देते तो हम बहुत अच्छे होते। वाह दुनिया, क्या बात है, तुम करो तो बहुत अच्छा, हम करें तो बहुत खराब। इस 5 महीने में किसी का माई गलाल में इतनी औकात नहीं, कोई आके कह दे तान्या हमसे करा तो बतियाई है, नहीं कह सकता है। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि किसी के साथ सोने से मुझे सुर नहीं मिल सकता जो कि मुझे रियाज से मिल सकता है। कुछ लड़कियां हैं इस लाइन में, नाम नहीं लेंगे, समझने वाली समझ जाएगी। कुछ लड़कियां हैं सीधा कहती है बॉयफ्रेंड के साथ गलत करते हैं, कुछ नहीं होता है, कंपनी वाले के साथ करेंगे, काम नहीं रहा है। साला तुम्हारा बाप मेहनत करता है, कुदाल चलाता होगा, हर जोतता होगा तुमको कपड़ा पहनाने के लिए, और तुम इस गायकी में दूगों के साथ चमन चूतियों के साथ गाने के लिए अपना इज्जत बेच दोगी जी। मेहनत करो, आज नहीं 5 साल बाद बजेंगे। मेरा यही गुरूर था जो कि आज मुझे बजा रहा है। आज से 3 साल पहले मैंने भी यही सोचा था कि अपने दम पे चलेंगे। और सबसे ज़्यादा आभार इसमें राहुल राज पांडे एक राइटर है उनका जाता है, और दूसरा आभार मुन्ना मोहित जी को जाता है। चाहे वो दुनिया के लिए कुछ भी हो, मुझे मैटर नहीं करता, मेरे लिए वो अच्छे इंसान है, एक अच्छे राइटर हैं, एक अच्छे हमारे गार्जियन समान है। दुनिया के लिए कुछ भी हो मुझे मतलब नहीं होता। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहेंगे कि मैं अगर किसी के साथ माइनस और कंप्रोमाइज करूंगी तो कोई मुझे सुर नहीं दे सकता। हाँ, मुझे रिकॉर्डिंग मिक्सिंग आता है, मुझे खुद आता है। मैं बेताले को ताल पे इतना बढ़िया से गवा दूंगी कि आपको लगेगा नहीं कि बेताला होगा, लेकिन उसे सुर मेरा बाप भी नहीं दे सकता, जो उसको रियाज करने से आता है। गायकी में 5 चीज़ की जरूरत होती है बेटा जी, सुर, लय, ताल, भाव, उच्चारण। 5 चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, गायकी आप बहुत बेहतरीन कर सकती हूँ। और अगर आपके पास दम होगा ना तो चमनचूदियों की सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने दम पे भरोसा रखिए, अपने कर्म और अपने मेहनत पे भरोसा रखिए, आदमी लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। आदमी से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं है। भोजपुरी इंडस्ट्री में लड़कियां जाने के लिए जिस तरह से एल्बम में चाहे मतलब मॉडलिंग करती है, मॉडल बनती है, क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है क्या? बहुत सारी लोगों को, अरे मुझे खुद कहा गया था, मैं दूसरे का क्यों लूँ उदाहरण, मुझे खुद कहा गया था कि तान्या तुम्हारे ऊपर कोई पैसा क्यों खर्च करेगा, तुम कौन लगती हो किसी की।
हम ही वो तानने हैं कि बहुत ठंडी में स्टेशन पे बैठ के एक 200 रुपये के टी शर्ट और 150 रुपये के जींस में बिताए थे। टूटा हुआ चप्पल हमारे पैर में था। वो दिन हमें याद है। और 30 रुपया लेकर के हम यहाँ से दिल्ली गए थे और रेलवे के टॉयलेट के गेट पे बैठ करके हम दिल्ली स्टेशन गए थे, जहाँ की पटना से निकलने के बाद मेरा कोई अस्तित्व नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ क्या होगा। बहुत बचपना बुद्धि था। उस समय हम 10th क्लास में थे जब हम घर से निकले थे। अभी हम BA पार्ट 1 में हैं। तो बस आप समझ सकते हैं कि मैंने क्या कुछ झेला होगा। कुछ लोग तो कहते हैं कि मुझे हारमोनियम पकड़ के गाने नहीं आता है। ए भैया माना तनी नहीं खावत आवाना सिखा द, कैपेसिटी तारा में नहीं खे, बकचोदी कही सकल हम बहुत ज़्यादा, लेकिन सिखा नहीं सकते। उतनी कैपेसिटी नहीं है सामने बैठने की। हमारे सामने बैठने से पहले हमारे 5 आदमियों से निपटना पड़ेगा। 5 आदमी से बकचोदी करके हमारे सामने आइएगा आप। देखिए, किसी के बारे में टिप्पणी मत कीजिए। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है कोई मैटर नहीं करता। आप सही रहिए, ठीक है। गाली दो लेकिन सर्च करो। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक हीरोइन है अक्षरा सिंह। जिस तरह से उनको सारे हीरो ने, जिस तरह से उनको कंपनी से गाना नहीं आता था, कोई मतलब उनसे मतलब मूवी नहीं कराता था, जिस सिचुएशन में आपको भी उसी तरह का ट्रोल किया गया। नहीं, हम जो देखिए जिसने जो किया मुझे मैटर नहीं करता। बहुत सारे स्टूडियो से मैं गाती हूँ। पटना में महाकाल रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो गया, फिर हो गया विकास बिहारी जी अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो हो गया, प्रत्युष वैभव जी का स्टूडियो हो गया, राहुल राज पांडे जी का स्टूडियो हो गया, रजनी राजा जी का स्टूडियो हो गया। बहुत ऐसे स्टूडियो हैं जहाँ मैं गाती हूँ, जहाँ मुझे अपनापन महसूस होता है। बच्चू बिहारी जी का स्टूडियो हो गया। बहुत ऐसे स्टूडियो जो मुझे गवाते हैं। और मैं खुद चमन चूतियों के स्टूडियो में जाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है। मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ ज्ञान वाले लोग बैठते हैं, जहाँ हमसे ऊंचे लेवल के लोग बैठते हैं, जहाँ मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ हमसे ज़्यादा ज्ञान वाले लोग बैठते हैं। मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती हूँ जहाँ हमसे कम ज्ञान वाले लोग बैठते हैं। अक्सर इंसान को वहाँ बैठना चाहिए जहाँ सामने वाला हमसे ज़्यादा जानता हो। और जिस जिस स्टूडियो का मैंने नाम कहा, बहुत अच्छा और बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। वो लोग मुझे बुलाते हैं, वो लोग मुझे रिस्पेक्ट देते हैं। और मैं अगर खुद जाऊं तो मेरा कोई रिस्पेक्ट नहीं है। इसलिए इंसान को हमेशा वहाँ जाना चाहिए जहाँ आपको बुलाया जाए, वहाँ नहीं कि जहाँ नहीं बुलाया जाए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना थॉट है। लोग क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है मैटर नहीं करता। लोग इतना भी विवाद किए फिर भी गाना चला। 10 दे के किस लो 70 मिलियन चला था। आम चीज़ नहीं है। जिसकी देन है कि आज मैं गाड़ी से घूमती हूँ, आपकी गाली की ही देन है कि मैं गाड़ी से घूमती हूँ, ठीक है। अच्छा, भोजपुरी की इतने सुपर स्टार को आप जिस तरह से मतलब खेसारी लाल को जिस तरह से आपने मतलब गाली देती हैं, टुनटुन यादव, तो आखिर मतलब आपको डर नहीं लगता है कि मतलब इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों को आप मतलब जिस तरह से आप बोलती हैं? नहीं, सेलिब्रिटी हैं आप अपने लिए हैं, मेरे लिए नहीं है। सेलिब्रिटी हैं अपने घर में रहिए, हमारे लिए नहीं। आप मेरे घर का खर्च नहीं चलाते, ना मैं आपके घर का खर्च चलाती हूँ। दूसरी बात, आप गलत कीजिएगा तो पवन सिंह का है ना हो, मैं गाली तो दूंगी दूंगी। हमारा मुंह है, हम मुंह के बहुत बाउर लड़की हैं। आज हम ओपन बता देता नहीं, हम मुंह के दिमाग के दोनों के बाउर हैं, ठीक बा। जे हमारा हम आज़ाद परिंदा ही, हमरा जे मन में आवेला हम उहे करे नहीं। हम कोनो के कैप्चर में नहीं की, कोनो के बस में आई की। हाँ, बट आज से मैं सुधर इसलिए गई हूँ कि किसी के बारे में कोई बातें नहीं, बस अपने काम पे फोकस करना है। हाँ, कोई बोलेगा तो छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बात आत्मसम्मान की आती है, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से आप बातें करती हैं ना, मतलब लाखों लोगों के बीच में बहुत सारी लड़कियां घबरा जाती है। आप मतलब जिस तरह से आप भी झझक बात करती हैं, किसी से डरती भी नहीं है, तो क्या आगे चल के कोई इलेक्शन वगैरह तो लड़ना नहीं है ना? जाएंगे बीजेपी में कसम जाएंगे। कब जाइएगा? जाएंगे अब महादेव ब्याह शादी करके घर बसा लगे 10 रुका बीजेपी में नहीं जाएंगे। 2030 के बाद जाएंगे। अच्छा, शादी कब कर रही है? तो जब शादी करके घर बसा ली उसके बाद से बीजेपी में जा रही है, तो शादी फिर कब कर रही है आप? अपनी गाड़ी अब जैसे 10 से लेके 21 दो 20 दे के मिस दो गाना गा के आपने गाड़ी खरीद लिया, तो फिर शादी कब कर रही है? ऐसा कोई बवाल मचाइएगा कि फिर उसके बाद से शादी कीजिएगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। गाना जैसा आ रहा है वैसा ही आएगा। सोलो गाना जितना आएगा बेहतर आएगा। डुएट की कोई गारंटी नहीं है वो कैसा आएगा। हाँ, लेकिन बचा के आएगा। और डबल अर्थ तो आज से नहीं, बहुत पहले से चला आ रहा है। शादी करेंगे, जब करेंगे तो सबको बुलाएंगे और सबको ही देखेंगे। 2027 तक या फिर 25 तक कर लेंगे। अच्छा, जो सिंगर है जो बेबी काजल करके आप मॉडल भी है, आखिर आपको मतलब उसकी कॉल रिकॉर्ड आपको गाली क्यों देती है? महाराज का है आप फालतू में किसी का गाली आपको मतलब क्यों देती है? कौन गाली दे रही है? बेबी काजल। और दिन उन घट गया है तो कहिएगा फिर से एक वीडियो चला देंगे। वीडियो ऐसा चला देंगे कि आपका यूट्यूब पे ब्लॉक, चैनल पे ब्लॉक हो जाएगा। मत चलवाइए, हम बहुत बाउर लेके हम कह रहे हैं ना। ये दिमाग यहाँ बस नहीं खराब होना चाहिए। बाद बाकी मैं दिल की बहुत अच्छी हूँ। आपको मिल के कैसा लगा? बहुत अच्छा। दिल के हम बहुत अच्छे आदमी, लेकिन दिमाग की मेरी कोई गारंटी नहीं है। ये कभी भी खराब हो सकती है 24 घंटे में। बुद्धि मेरा कभी भी भ्रष्ट हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए बेबी काजल स्टार्ट उसने किया था, अंत मैंने किया।
अगर आप किसी को उंगली करेंगे तो कोई आपको छोड़ नहीं देगा। हम मगरमच्छ हैं बाबू, हम चबा जाइल पसंद करेंगे, ठीक बा। तब बोला उतना ना जतना कि तू चल जा, तार वीडियो बा, कॉल रिकॉर्डिंग बा, ऐसा नहीं कि हमरा भी कुछ नहीं के, बहुत कुछ बा। तू बात कर तड़ू हमारा बारे में, ये वही लड़की है जो कि अपने बाप के उम्र के इंसान के साथ गलत किया, ये बात करने आई है हमसे। यही वो लड़की है ना, तुम कही थी कि हमको प्रेग्नेंट कर दी से आप फिर मेरे घर वाले शादी के लिए मान जाएंगे। तुम वही बेबी काजल हो ना, तुम वही बेबी काजल हो ना जिसका कि पियर का सूट में वीडियो है। तुम वही बेबी काजल हो ना कि कुछ दिन पहले अभय पांडे के साथ मैनेज की थी। तुम वही बेबी काजल हो ना जो नेपाल में मैनेज की थी। बात करने के लिए चलती हो, गतिमान झांक लिया करो कि किससे बतिया रहे हैं, बहुत फायदे में रहोगी बेटा जी, ठीक है। नहीं बोलना चाह रहे हैं मत बोलवाइए, नहीं तो इसका बहुत कुछ आ जाएगा बहरी। अच्छा, वो बेबी काजल बोलती है कि जो ताने जो को गाना आता ही नहीं है। हो हमरा के नहीं आवत माना तनी, ठीक बा। इतना दिन से तोहरे नु देन ह चलो तनी, तू ही कमा के हमार घर के खर्चा भरत तड़ू। तारे देन ह कि हम 18 लाख के गाड़ी ले ले बानी, 40,000 रुपये महीना के किस्त भरत तानी। तारे नु देन ह कि ताने अच्छा चलती है, तारे नु देन ह बबी। तू क्या कर ले लू अब 8 साल की 12 साल की एज से आप 18 साल, आपका 19 साल हो रहा होगा अभी, आपका 20 साल, 8 साल की एज, 8 साल तक आप इंडस्ट्री में क्या कबार लिए अभी तक, हम जानना चाहेंगे। चलिए हम तो 4 साल में इतना कुछ लेके बैठे हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। अभी भी